कोलकाता के एक पुराने लेकिन काफी लाइवली मोहल्ले में एक छोटी सी फैमिली रहती थी। घर में मम्मी पापा और उनकी दो बेटियां थी। छोटी बहन अभी स्कूल में थी, जबकि बड़ी बहन, जिसे सब प्यार से रानी बुलाते थे, 21 साल की थी और कॉलेज में पढ़ रही थी। रानी का नेचर काफी क्यूरियस था। उसे बचपन से ही हॉरर स्टोरीज, घोस्ट्स और पैरानॉर्मल चीजों में बहुत इंटरेस्ट था। इंटरनेट पर वो अक्सर हॉरर फोरम्स पर टाइम स्पेंड करती थी, यूट्यूब पर स्केरी स्टोरीज देखती थी और कभी कभी अपनी फ्रेंड्स के साथ भी भूतिया एक्सपीरियंसेस डिस्कस करती थी। रानी की मम्मी को कभी कभी ये चीज़ें पसंद नहीं आती थी और वो उसे कहती थी कि ज़्यादा ऐसी बातों में इंटरेस्ट लेना अच्छा नहीं होता। लेकिन रानी इसे बस एक इंटरेस्टिंग हॉबी समझती। एक बार समर वेकेशंस में रानी की दो कजन्स कोलकाता उनके घर रहने आई हुई थी। उनकी एज भी रानी के करीब ही थी। एक दिन रानी की एक क्लोज फ्रेंड भी उनके घर आई और उसने अपने बैग से एक वीजा बोर्ड निकाला। उस फ्रेंड को भी पैरानॉर्मल चीज़ों में इंटरेस्ट था और उसने कहा कि अगर सब चाहें तो वो रात को इस बोर्ड के थ्रू स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकती है। पहले तो सब हंसने लगे। किसी को यकीन नहीं आया कि ये सच में कुछ हो सकता है, लेकिन क्यूरियोसिटी सब पर हावी हो गई। उस रात करीब 1 बजे, जब सब लोग डिनर कर चुके थे और घर के बाकी लोग सो चुके थे, रानी, उसकी कजन्स और उसकी फ्रेंड ने रानी के रूम का डोर बंद किया। रूम की लाइट्स डिम कर दी। बेड के बीच में बोर्ड रखा गया और प्लेशर्ट उस पर रख दी गई। सबने अपनी उंगलियां उस पर हल्की सी रखी। पहली बार उन्होंने ट्राई किया। रूम बिल्कुल साइलेंट था। इन्होंने ट्राई किया, कुछ सेकंड गुजरे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सब हंसने लगे और किसी ने कहा शायद ये सब सिर्फ मूवीज में होता है। फिर दूसरी बार उन्होंने फिर से ट्राई किया। इस बार भी कोई मूवमेंट नहीं हुई। तीसरी बार एक बार फिर उन्होंने ट्राई किया और एक बार फिर से वो फेल हो गई। अब सबका इंटरेस्ट थोड़ा कम होने लगा था, लेकिन रानी की फ्रेंड ने कहा कि एक लास्ट टाइम ट्राई करते हैं। अब चौथी बार जब सब ने अपनी उंगलियां प्लेशर पर रखी और क्वेश्चन पूछा कि इज देयर एनी स्पिरिट हियर, तो पहले कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं हुआ। फिर प्लेशर ने हल्का सा मूवमेंट किया। सब ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा। पहले उन्हें लगा शायद किसी ने जानबूझकर ये पुश किया होगा, लेकिन फिर वो प्लेशर धीरे धीरे मूव करता हुआ यस पर रुक गया। रूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई और सबका एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ गए। उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? प्लेशर्ट धीरे धीरे अल्फाबेट्स पर मूव करने लगा। DAVID, डेविड। अब सब सच में शॉक्ड हो गए थे। उन्होंने फिर पूछा कि तुम्हारी एज क्या थी? बोर्ड पर नंबर आया 26। फिर किसी ने पूछा कि तुम्हारी डेथ कैसे हुई? प्लेशर्ट कुछ सेकंड्स तक साइलेंट रहा, फिर धीरे धीरे लेटर्स पर मूव हुआ। एक्सीडेंट। रूम का एटमॉस्फेयर अब थोड़ा डरावना लग रहा था। उन्होंने कुछ और बेसिक क्वेश्चंस किए, लेकिन ज़्यादा देर तक सेशन कंटिन्यू करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। फाइनली रानी की फ्रेंड ने प्रोसीजर फॉलो करते हुए कहा कि सेशन एंड करते हैं और स्पिरिट को वापस जाने को कहते हैं। प्लेशर्ट फिर स्लोली गुड बाय पर मूव हुआ। सेशन खत्म हो गया। सब लड़कियां कुछ देर तक चुप बैठी रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था जो हुआ क्या वो सच में हुआ या फिर सिर्फ एक कोइंसिडेंस। लेकिन एक्साइटमेंट इतनी थी कि वो रात भर उसी बारे में बात करती रही। उस वक्त रानी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस रात उसने अपनी जिंदगी में एक ऐसी चीज शुरू कर दी है जिसे कंट्रोल करना बाद में उसके बस में नहीं रहेगा। नेक्स्ट डे जब उसकी फ्रेंड घर जा रही थी, तो रानी ने
उससे वो वीजा बोर्ड मांग लिया। फ्रेंड ने पहले थोड़ा हेजिटेट किया, लेकिन फिर रानी के बहुत कहने पर उसे दे दिया। कुछ दिन बाद रानी की कजन्स भी अपने शहर वापस चली गईं। अब घर में फिर से नॉर्मल रूटीन शुरू हो गया, लेकिन रानी के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, डेविड। उसे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि क्या वो फिर से उस स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकती है। एक रात जब घर के सब लोग सो गए, रानी ने अपने रूम का डोर बंद किया, लाइट्स डिम की, बोर्ड बेड पर रखा और अकेली ही सेशन शुरू किया। इस बार उसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कुछ होगा, लेकिन जैसे ही उसने पूछा, डेविड आर यू हियर, फ्लैशेट ने धीरे से मूवमेंट की और फिर सीधा यस पर रुक गया। रानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे उस वक्त डर भी लगने लगा। उसे अब यकीन हो गया था कि उस रात जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था। उसने उस रात डेविड से काफ़ी बातें की, और जब सेशन एंड हुआ तो उसे एक अजीब सा एक्साइटमेंट फील हो रहा था। वो अंदर ही अंदर इतनी खुश थी जैसे उसने किसी हिडन वर्ल्ड का दरवाज़ा खोल दिया हो। लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था ये दरवाज़ा अब बंद करना इतना आसान नहीं होगा। उस रात के बाद रानी के साथ सब कुछ थोड़ा सा अलग हो गया। दिन के वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल रहती, कॉलेज जाती, घर वालों के साथ बात करती, छोटी बहन के साथ मजाक करती। लेकिन रात को जब घर में सब सो जाते, उसका ध्यान बस एक ही चीज़ पर होता था, जैसे उसे उस वीजा बोर्ड का ऑब्सेशन हो गया। अगली कुछ रातों में रानी ने कई बार फिर से बोर्ड यूज़ करने की कोशिश की। कभी कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था, लेकिन कुछ रातों में फ्लैशेट फिर से मूव करता और वही नाम लेटर्स फिर से बन के आते, डेविड। धीरे धीरे रानी को लगने लगा कि जैसे उसका एक इनविजिबल दोस्त बन गया हो। वो डेविड से छोटी छोटी बातें करने लगी, अपने कॉलेज के बारे में, अपने दिन के बारे में, कभी कभी अपने मूड के बारे में। उसने जैसे दिल ही दिल में डेविड को अपना दोस्त मान लिया। एक रात उसने बोर्ड पर सीधा सवाल पूछा, डेविड क्या तुम मेरे फ्रेंड बन सकते हो? कुछ सेकंड्स तक फ्लैशेट बिल्कुल स्टिल रहा, फिर धीरे धीरे वो मूव हुआ और यस पर रुक गया। रानी को उस वक्त एक अजीब सा एक्साइटमेंट फील हो रहा था। उसने अपनी इमेजिनेशन में डेविड को एक नॉर्मल इंसान जैसा सोचना शुरू कर दिया, एक 26 साल का लड़का जो किसी एक्सीडेंट में मर गया था, अब वो रानी का दोस्त बन चुका है। अगली 2-3 सेशंस में जब भी रानी बोर्ड यूज़ करती, डेविड ऑलमोस्ट हर बार रिस्पॉन्ड करता। अब रानी को लगने लगा था कि वो स्पिरिट को समझने लगी है, वो डेविड को जानने लगी है। एक रात क्यूरियोसिटी में उसने एक और सवाल पूछा, डेविड क्या मैं तुम्हें देख सकती हूँ? इस बार फ्लैशेट ने मूवमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया, फिर धीरे धीरे लेटर्स नो पर मूव हुए। रानी थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो गई, लेकिन उसने फिर से इंसिस्ट किया कि प्लीज़ क्या मैं सिर्फ एक बार तुम्हें देख सकती हूँ? सामने से इस बार डेविड का जवाब मे बी में आया, यानी शायद। उस रात रानी का दिल काफ़ी देर तक तेज धड़कता रहा। अभी तक रानी को यह पता नहीं था कि क्या वो सच में डेविड को देख पाएगी, और क्या डेविड सच में उसके सामने आएगा या फिर नहीं, क्योंकि डेविड का जवाब शायद में था। सेशन एंड करने के बाद उसने बोर्ड पैक किया और बाथरूम में शावर लेने चली गई। शावर के बाद जब वो अपने रूम में वापस आई तो रात के करीब 12:30 बज चुके थे। रूम में हल्की सी येलो लाइट जल रही थी और रानी ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बाल सही कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। फिर अचानक उसकी नज़र मिरर के रिफ्लेक्शन में पीछे की तरफ गई और उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। मिरर में उसके पीछे कोई खड़ा था। रानी धीरे धीरे मुड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही, वो जैसे वहीं बैठी बैठी फ्रीज हो गई।
उसका सांस तेज हो गया और उसके दिल की धड़कन बहुत ही बढ़ गई। मिरर्स में जो फिगर खड़ा था वो एक आदमी था। उसका जिस्म थोड़ा झुका हुआ था, कपड़े अजीब से पुराने लग रहे थे और सबसे डरावनी बात, उसके चेहरे और सर पर गहरी खरोंचें थी, जैसे किसी एक्सीडेंट में पूरी तरह इंजर्ड हुआ हो। उसके सर के एक साइड से खून बह रहा था और उसकी हालत काफी खराब दिख रही थी। उसकी आंखें सीधी रानी को देख रही थी। रानी का पूरा जिस्म कांपने लगा। उसने एक सेकंड में पीछे मुड़ कर देखा। रूम बिल्कुल खाली था, वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन उस मोमेंट में उसे क्लियरली फील हुआ कि रूम में वो अकेली नहीं है। डर और खौफ से रानी की हालत बहुत खराब हो गई। वो तेजी के साथ अपने रूम से बाहर गई और भागती हुई अपने मम्मी पापा के रूम में चली गई। उसके मम्मी पापा अब सो रहे थे, लेकिन रानी चुपचाप कुछ देर सिर्फ वहीं बैठी रही। उसको इस चीज पर यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर उसने अभी अभी क्या देखा। वो ये सोच रही थी कि ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन हो, या फिर शायद डेविड ने अपने आप को उसके आगे जाहिर करने का फैसला कर लिया हो। वो डरती हुई अपने रूम में वापस गई और उसने अपने रूम की सभी लाइट्स ऑन कर दी और वो बेड पर बैठ गई। वो पूरी रात इस डर से सो ना पाई कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। उसे अभी भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था और वो बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी। सुबह तक वो बस बेड पर बैठी रही। उस रात फाइनली रानी तब सोई कि अब दिन की रोशनी उसकी खिड़की से अंदर आने लगी और सुबह के परिंदों की आवाजें उसे सुनाई देने लगी। नेक्स्ट डे उसने खुद को कन्विंस करने की कोशिश की कि शायद ये सब वो उसकी इमेजिनेशन थी। शायद वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है और इस वजह से उसका दिमाग उसके साथ ये खेल खेल रहा है। लेकिन उस रात जब वो फिर से सो रही थी, उसने एक अजीब सा सपना देखा। सपने में वो अपने ही रूम में खड़ी थी और उसके बेड के पास वही इंजर्ड आदमी खड़ा था। उसने धीमी सी आवाज में रानी से कहा, तुमने मुझे बुलाया था और मुझे देखने की ख्वाहिश की थी, तो लो, मैं अब तुम्हारे सामने आ गई। रानी का दिल एकदम से कांप उठा और डर और खौफ से उसने नींद से झटके से अपनी आंखें खोली। उसका रूम अब बहुत ही डरावना लग रहा था। रानी को खौफ के मारे अपने कमरे में अब एक प्रेजेंस महसूस हो रही थी। रानी तुरंत अपने बेड से उठी और एक बार फिर से अपने कमरे से बाहर अपने मम्मी पापा के कमरे में भागी। इस बार उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसकी घबराहट को सुनते हुए उसके पापा की आंख खुल गई। उन्होंने फौरन से उठकर रानी से पूछा कि आखिर क्या हुआ है। पहली कुछ देर तो रानी की सांस उखड़ी हुई थी और उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा था। लेकिन उसके पापा ने उसे पानी लाकर दिया और हौसला देते हुए पूछा कि आखिर क्या हुआ है, क्या तुमने कोई सपना देखा। रानी ने अपने पापा को वो सारी बात बताई कि उसने सपने में कैसे डेविड को देखा। उसके पापा को वो ये मालूम था कि रानी इन चीज़ों के अंदर बहुत इंटरेस्ट लेती है और उसके पापा ने भी वही सोचा जो सभी सोचते होंगे कि ये सब सिर्फ उसके दिमाग का खेल है, क्योंकि वो इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट लेती है, इतनी स्टोरीज सुनती है। इस वजह से उसका दिमाग की फ्रस्ट्रेशन और इमेजिनेशन है जो रानी के साथ खेल खेल रही। उस रात उन्होंने रानी को उसकी बहन के कमरे में भेज दिया और उसे वहां सोने को कहा। लेकिन उस रात के बाद रानी की जिंदगी में वो सब कुछ शुरू हो गया जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। अब सिर्फ ड्रीम्स नहीं थे, कभी कभी उसे अपने रूम में फुटस्टेप्स सुनाई देते थे। कभी उसका कबर्ड खुद से थोड़ा सा खुल जाता था और कभी कभी जब वो मिरर के पास से गुजरती, उसे लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। इन सब चीज़ों को कई दिन तक नोटिस करने के बाद और अपनी मम्मी पापा से बार बार इस बारे में बात करने के बाद रानी ने फैसला किया कि वो एक बार फिर से बोर्ड यूज़ करेगी और डेविड से पूछेगी कि क्या डेविड है
जो उसे तंग कर रहा है। उसने उस रात फिर से हिम्मत की और वो बोर्ड निकाल कर अपने बेड पर रखा। एक बार फिर से उसने प्रोसीजर फॉलो किया और डेविड को बुलाने की कोशिश की। उसने अभी ये सवाल पूछा ही था कि डेविड, क्या तुम यहाँ पे मौजूद हो? कि प्लेशर्ट इस बार बड़ी तेजी से मूव करके यस पर चला गया, ऐसे जैसे डेविड शायद पहले से ही रानी का इंतजार कर रहा था। रानी ने डरते हुए डेविड से सीधा सवाल किया कि क्या ये डेविड ही है जो उसे आजकल बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। प्लेशर्ट कुछ सेकंड्स तक तो मूव नहीं किया, लेकिन उसके बाद प्लेशर्ट यस पर आकर रुक गया। अब रानी को यह साफ हो गया था कि यह डेविड ही था जो उसकी जिंदगी के अंदर कदम रख चुका था। रानी ने आगे बढ़ते हुए डेविड को सीधी तरह कहा कि वो उसकी जिंदगी से चला जाए। वो डेविड को अपने पास बिल्कुल नहीं चाहती और डेविड को हमेशा हमेशा के लिए रानी को छोड़कर चले जाना होगा। कुछ सेकंड्स के बाद वो प्लेशर धीरे से मूव करने लगा और वो जवाब वही आया जो रानी बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहती थी। इस बार जवाब सीधा नो था। रानी के जिस्म में ठंड की एक लहर दौड़ गई और डर से उसके हाथ पैर कांपने लगे। लेकिन उसने कुछ हिम्मत की और एक बार फिर से डेविड को कन्विंस करने की कोशिश की। इस बार उसने और भी गुस्से वाली आवाज में कहा कि डेविड, तुम हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले जाओ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम मेरी जिंदगी में आओ और मैं बिल्कुल भी तुम्हारी दोस्त नहीं बनना चाहती। और इस बार फिर से डेविड का रिस्पॉन्स नो में था। अब उसे अंदर ही अंदर ये यकीन हो गया था कि डेविड उसकी जिंदगी में कदम रख चुका है और शायद वो कहीं जाने वाला नहीं था। उस रात रानी की जिंदगी बिल्कुल बदलने लगी। पहले जो चीज़ें उसे क्यूरियस करती थी और उसे इंटरेस्टिंग लगती थी, अब वो उसे डरावनी लगने लगी। शुरू में सिर्फ इतना होता था कि कभी कभी उससे रूम में हल्की सी मूवमेंट फील होती, जैसे कोई चल रहा है। कभी जैसे कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है, कभी कभी जैसे कोई दीवारों के अंदर से नॉक कर रहा है। कभी उसके स्टडी टेबल पर रखी चीज़ें थोड़ी सी जगह चेंज कर लेती थी और कभी रैंडमली कोई चीज़ नीचे ज़मीन पर गिर जाती। रानी पहले खुद को समझाती रही कि शायद ये सब उसकी ओवर थिंकिंग की वजह से है, लेकिन फिर एक रात एक ऐसी चीज़ हुई जिसे इग्नोर करना मुमकिन नहीं। रात के करीब 2 बजे रानी अपने बेड पर बैठी फ़ोन यूज़ कर रही थी जब उसने क्लियरली सुना कि उसके रूम के डोर के पास किसी के कदमों की आवाज़ आई, ऐसे जैसे कोई उसके दरवाजे पर आकर रुक गया, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। उसने सोचा शायद उसकी मम्मी हो। उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, ये कौन है? कोई जवाब नहीं आया। वो उठकर दरवाजे तक गई और दरवाज़ा खोला। बाहर कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। जब वो वापस मुड़कर रूम में आई तो उसने देखा कि उसका यूजा बोर्ड जो ड्रॉर में बंद था अब बेड पर पड़ा हुआ था। रानी का गला सूख गया। उसने क्लियरली याद किया था कि उसने बोर्ड ड्रॉर के अंदर रखा था। उस रात उसने बोर्ड को वापस बंद कर दिया और लाइट जलाकर ही सोई। लेकिन इंसिडेंट्स वहीं ख़त्म नहीं हुए। अगली कुछ रातों में उसने कई बार अपने रूम के अंदर मिरर में एक शैडो जैसा रिफ्लेक्शन देखा जो उसके आसपास ही खड़ा होता था। जब भी वो सीधा मुड़ कर देखती तो रूम हमेशा खाली होता। एक रात जब वो लेट तक पढ़ रही थी, उसने अपनी स्टडी चेयर के पीछे किसी को खड़ा हुआ फील किया, जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसके कान के पास सांस ली हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। धीरे से उसने मिरर की तरफ देखा और वहां फिर से वही फिगर नजर आया, डेविड। वही इंजर्ड चेहरा, बिल्कुल वही हालत। रानी अब इतने एक्सपीरियंसेस देखकर इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि वो उसी वक्त फूट फूट कर रोने लगी और चिल्लाने लगी कि डेविड, तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। तुम रियल नहीं हो और तुम मेरे फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं।
तुमने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। उसको इतनी जोर से चीखता चिल्लाता देखकर उसके मम्मी पापा दौड़ते हुए उसके कमरे में आए और उन्होंने आकर रानी को संभाला, पानी पिलाया और उससे पूछा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है। रानी ने इस बार शुरू से लेकर एंड तक सभी स्टोरी अपने मम्मी पापा को बैठकर बताई। इस बार उसकी हालत बहुत खराब थी और उसके मम्मी पापा ने ये सब कुछ नोट करते हुए अब इसको कुछ सीरियस लेना शुरू कर दिया। उसके मम्मी पापा उसे डॉक्टर्स के पास लेकर गए, ये सोचते हुए कि शायद ये उसका मेंटल स्ट्रेस है और स्टडीज और सब चीज़ों की वजह से उसका ब्रेन हेलुसिनेट कर रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद रानी को अंदर ही पता था कि ये सच में डेविड ही है और ये कोई उसके दिमाग की इमेजिनेशन अब नहीं है। आगे चलते हुए कई दिन तक रानी अपनी बहन के कमरे में ही सोई, लेकिन उसकी बहन के कमरे में भी कभी कभी उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती। कभी कभी सोते हुए कोई उसके ऊपर से उसकी चादर खींच लेता, तो कभी कभी रात में वैसे ही उसे पूरी रात अपने आसपास एक प्रेजेंस महसूस होती। वो अब मेंटल डिप्रेशन में जा चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इन सब चीज़ों से आखिर कैसे निकलेगी। एक रात जब वो सो रही थी तो अचानक उसके बेड के पास रखी चेयर जोर से गिर गई। आवाज़ इतनी लाउड थी कि उसके मम्मी पापा भी उठ गए। पापा ने रूम में आकर पूछा कि क्या हुआ है। रानी ने डरते हुए और घबराते हुए अपने पापा को एक बार फिर से वही सब किस्सा बताया, वही जो वो उनको कई बार पहले बता चुकी थी कि ये डेविड है। एक दिन जब रानी की मम्मी उसका रूम क्लीन कर रही थी, उन्होंने क्लियरली देखा कि ड्रेसिंग टेबल का मिरर हल्की सी वाइब्रेशन से हिल रहा था, जैसे कोई उसे पुश कर रहा हो। रूम में उस वक्त कोई नहीं था। फिर एक रात रानी की छोटी बहन ने कहा कि उसने कॉरिडोर में एक अजीब से आदमी को खड़े हुए देखा, जो रानी के रूम के बिल्कुल बाहर खड़ा था। अब रानी के पेरेंट्स भी कुछ डिस्टर्ब होने लगे और उन्हें अब रानी की बातों पर कुछ यकीन आने लगा। अभी भी रानी के पापा इन चीज़ों पर पूरी तरह से बिलीव नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद एक इंसिडेंट ने उनका माइंड चेंज कर दिया। रात के वक्त जब पापा पानी लेने किचन जा रहे थे, उन्होंने रानी के रूम के डोर के पास एक शैडो जैसा फिगर देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी छोटी बहन ने कुछ दिन पहले देखा था। जैसे कोई आदमी रानी के रूम के दरवाजे के पार बिल्कुल स्टिल खड़ा हो। अब पापा को भी ये समझ आ गया था कि घर में वाकई में कुछ ठीक नहीं है। अगले ही दिन रानी के पेरेंट्स उसे कोलकाता के एक नॉन तांत्रिक के पास ले गए, जिनके पास लोग ऐसे केसेस में अक्सर जाते थे। तांत्रिक ने रानी को अपने सामने बिठाया और कुछ नहीं बोला। वो बस कुछ देर तक कुछ जाप करते रहे और बस कुछ मिनटों के बाद वो बड़े गुस्से से रानी के ऊपर चिल्ला दी। उन्होंने काफी गुस्से में रानी से कहा कि तुमने खुद जानबूझकर उसे अपनी जिंदगी में बुलाया। ये सब सुन के उसके माँ बाप भी बहुत हैरान थे, क्योंकि उन्होंने तांत्रिक जी को अभी तक कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी आत्माएं अपने आप किसी के पास इतनी आसानी से नहीं आती। तुमने उसके साथ कनेक्शन बनाया और उसे मजबूर किया कि वो तुम्हारी जिंदगी के अंदर कदम रखे। रानी ने घबरा कर पूछा कि पापा जी अब क्या होगा। तांत्रिक ने कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए और फिर उन्होंने रानी को एक तावीज़ और कुछ चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि रानी को रात को अपने रूम में अकेले बैठकर कुछ स्पेसिफिक रिचुअल करना होगा और उस स्पिरिट को क्लियरली कहना होगा कि अब उसका यहाँ रहना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और उसे अभी के अभी वापस जाना होगा। उस रात रानी ने बिल्कुल वही किया। रूम में बैठे हुए जब वो अपने रिचुअल्स कर रही थी, कुछ मंत्र जाप कर रही थी, उसने क्लियरली फील किया कि रूम का एटमॉस्फेयर हैवी हो गया है। अब उसे वहां पर एक प्रेजेंस क्लियरली महसूस हो रही। मिरर में एक सेकंड के लिए फिर से वो रिफ्लेक्शन नजर आया।
इस बार उसका चेहरा कुछ डिस्टर्ब लग रहा था, पहले से काफ़ी ज़्यादा, जैसे वो गुस्से में हो। रूम की लाइट फ्लिकर होने लगी। टेबल पर रखी एक किताब ज़मीन पर गिर गई, लेकिन रानी ने डर के बावजूद अपना मंत्र जाप कंटिन्यू रखा। कुछ मिनटों के बाद सब कुछ एकदम काम हो गया, जैसे रूम का प्रेशर एकदम से ख़त्म हो गया हो। उस रात के बाद धीरे धीरे घर में इंसिडेंट्स बिल्कुल ख़त्म हो गए। मिरर रिफ्लेक्शंस बंद हो गए, ऑब्जेक्ट्स मूव होना बंद हो गए, और कुछ हफ्तों के बाद सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। लेकिन उस एक्सपीरियंस ने रानी को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी रानी वो तावीज़ अपने पास रखती है, 24 घंटे। और उसने उस दिन के बाद कभी घोस्ट, स्पिरिट या वीजा बोर्ड के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा।